दो चाहे किसी और को दे दो, आपको पैसे देने से रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट एंड उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एंड जो बच्चे अप्रैल एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड बच्चे जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में है। एंड इन तीनों बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बच्चे बात करता हूँ ऑन डिमांड रिजल्ट के बारे में। देखो बच्चे आपने एग्ज़ाम दे दिया है यार, रिजल्ट अब बहुत बच्चे कॉल कर, डेली बहुत कॉल बच्चे करते हैं एंड बहुत बच्चे परेशान है यार। ऑब्वियस सी बात है आप लोग परेशान हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चे कोई भी तरीका नहीं है कि आप पैसे दे दो, चाहे आप ज़्यादा पैसे दे दो चाहे कम पैसे दे दो, कि आप उसको पैसे दे दो। नहीं, पैसे देने से रिजल्ट नहीं आएगा भाई। एनओएस गवर्नमेंट एंटिटी है एंड गवर्नमेंट चीज़ें हैं बच्चे, तो आप मुझे आप पैसे दे दो चाहे किसी और को दे दो, आपको पैसे देने से रिजल्ट नहीं आएगा। बस स्टार्ट होगा एंड ये एंड ऑफ सितंबर तक तो कंफर्म आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चे। बाकी मैं आज वीडियो में आगे बढ़ता हूँ एंड बच्चे ये वीडियो होने मैं बात करूँगा चैप्टर का वेटेज। सबसे पहले अगर केमिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे, उस चैप्टर का वेटेज जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है एंड बच्चे 60% क्या है, 40% क्या है, क्या टीएमए है, कौन से चैप्टर टीएमए वाले हैं, कौन सा चैप्टर एग्जाम में आने वाला है। जो एग्जाम में आना है क्या उसको सारा पढ़ना है, तो सारा नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में आ रहा है ना 60%, उसको भी सारा नहीं पढ़ना है, वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। बाकी बच्चे वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वही जो चैप्टर छोड़ देने हैं वही स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं करना। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो बच्चे सबसे पहले बात करता हूं मैं, ठीक है, वेटेज के बारे में। वेटेज के बारे में तो आइए बच्चे, ठीक है बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं वेटेज के बारे में कि कितना वेटेज है हमारा नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में एंड एप्लीकेशन में, ठीक है। मतलब सब सिंपली बता दूं मैं आपको कि हार्ड कितना आएगा, इजी कितना आएगा और मीडियम कितना आएगा, ठीक है बच्चे। सबसे पहले आपको अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ आपको, 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 20 मार्क्स का हमारा इसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, ये सीन रहता है। अब बता दो हमको, नॉलेज 20%, अंडरस्टैंडिंग 36%, मतलब 36 मार्क्स और एप्लीकेशन 24 मार्क्स। तो बता दूं मैं, ये इजी है, ये मीडियम है बच्चे और ये हार्ड है, ठीक है। ये 20 मार्क्स हार्ड है, ठीक है। तो 36 + 24 कितने हो गए, 40, 60 मार्क्स। मतलब बच्चे 60 मार्क्स जो है इजी है, 60 मार्क्स स्कोर करना आसान है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब बच्चा बात करते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है। एंड बच्चे बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में, तो ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो वेटेज टू फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। एंड बच्चे अगर आपको एक पीडीएफ देखना है तो एनओएस के, ये बिल्कुल एनओएस के बोर्ड से ही हमने एक्सेस किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये कोई मनगढ़ंत वाला नहीं है, तो मैंने ये एनओएस से डाउनलोड किया है एंड आपको भैया दिखा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चे वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के फॉर्म का वेटेज कैसा रहता है, देखो बच्चे ये समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ एंड आप ट्राई करना कि स्क्रीनशॉट ले लो और समझते रहना, ठीक है बच्चे। अब देखो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू भाई हमारा होता है 16 मार्क्स का, एमसीक्यू 16 मार्क्स का होता है। एंड 2 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, फिर 2 सब पॉइंट्स हमारा जो होता है वो हमारा होता है 24 मार्क्स का। मतलब कि देखो बच्चे, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा 16 मार्क्स का एंड हमारा 24 मार्क्स का हमारा जो होता है 2 पॉइंट वाले मार्क्स होते हैं, जो हमारे ऐसे 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स वाले। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चे। अब देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखो अब ये टोटल ऊपर हो गए 28 मार्क्स एंड हम आगे बात कर लेते हैं बच्चे। ये वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप ध्यान से देना और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड बच्चों को अगर आप लोगों को पहले एग्जाम से पहले ही पता होगा कि क्या वेटेज है,
क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, क्या एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चे एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम में पढ़ के थोड़ा कम जाओ, लेकिन नॉलेज पूरा होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या पूछने वाला है एग्ज़ाम में। पहले से पता होगा तो हमारा माइंड पहले से रेडी होगा। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे 9 प्लस 2 हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं तो 18 हो गए, 18 मार्क्स का होता है। शॉर्ट आंसर हमारे 12 मार्क्स का होता है एंड लॉन्ग आंसर हमारे 10 मार्क्स का होता है। तो बच्चे ये हो गया 40 मार्क्स। तो 40 ऊपर था एंड 40 ही नीचे है, मतलब टोटल हो गए 80 मार्क्स। ठीक है बच्चा, और 80 मार्क्स का ही पेपर आता है। अब मैं आई होप आप ये स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, और देन फिर अब आगे ले लेना। तो वेटेज टू फॉर्म अ क्वेश्चन, ठीक है, वन वर्ड वाले जो होते हैं, ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, कुछ बच्चे ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होता है, टोटल इसमें से 28 मार्क्स का वो आता है। ठीक है बच्चे, मतलब 28 मार्क्स फ्री का है, समझ पा रहे हो ना। फ्री का इन द सेंस कि बहुत कम मेहनत लगेगा हमको लिखना नहीं है ज़्यादा, हमें सिर्फ टिक मार्क लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू 16 मार्क्स का है, तो मतलब चीज़ें आसान है। मतलब कि हमें 80 में से बच्चे पासिंग मार्क्स 26 होता है, 80 मार्क्स में से पास होने के लिए हमें 26 मार्क्स चाहिए, है ना। क्योंकि 12वीं क्लास का बच्चे हो तो प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है एंड थ्योरी में अलग। प्रैक्टिकल में आपको 7 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और यहाँ पे 26, बस 26 और 7 हो गए 33 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये कहानी होती है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब बच्चे यही बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था मैं, एंड बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। सबसे पहले देखो वेटेज ऑफ कंटेंट, मतलब कि जितने भी यूनिट अवेलेबल हैं हमारे एनआईओएस बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री में, ठीक है, उसके क्या क्या वेटेज है। देखो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बच्चे वेटेज है सिर्फ 4 मार्क्स का, सिर्फ 4 मार्क्स का वेटेज है। ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड के अंदर बच्चे 10 मार्क्स का वेटेज है। स्टेट ऑफ मैटर का बच्चे 8 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर 6 मार्क्स का है, ठीक है बच्चा। एंड केमिकल डायनेमिक्स का 12 मार्क्स का है। ये देखो 12 मार्क्स। मैं आपको एडवाइस दूंगा, देखो 2 यूनिट तो जरूर करके जाना, ये वाला 2 भाई, ये 2 यूनिट 36 मार्क्स है बच्चे। केमिकल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 2 यूनिट हैं। इन दोनों 2 यूनिट को कर लोगे तो बच्चे 40 मार्क्स लगभग मतलब 50% सिलेबस सिर्फ 2 यूनिट से आ रहा है। देखो 50% सिलेबस 18 प्लस 18 कितने हो गए भाई, 36 हो गए ना। और 80 मार्क्स का तो एग्जाम ही आ रहा है, तो मतलब 36 घटाएंगे तो 44 बचता है, तो मतलब बाकी 44 है। तो मतलब बच्चे अगर आप ये तीन कर लेते हो, ठीक है, ये 3 कर लेते हो, केमिकल डायनेमिक, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बच्चे 12 18 प्लस 18 36 प्लस 12 ये बच्चे हो जाएगा 48, मतलब कि 48 मार्क्स का भाई सिलेबस डन। मतलब आप सिर्फ बच्चे 3 यूनिट करके जाओगे तो मोर देन बच्चे ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा 60% के आसपास के मार्क्स आप पहले से पढ़ के जाओगे। एंड भाई अगर 3 यूनिट करके जाओगे तो ऐसे करके जाओ कि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आए। अगर मैं भाई पूरा साल सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, 3 ही यूनिट करके जाऊंगा, तो ऐसे पढ़ के जाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन आता होगा मुझे, एक एक टॉपिक आता होगा मुझे, ठीक है ना। पूरा सिलेबस मत करो यार, पूरा सिलेबस हार्ड वर्क है, बहुत हेडेक है एंड हर चैप्टर को अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चे, इसलिए मैं कहता हूँ यार, एनआईओएस के अंदर आ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो भाई, वहाँ टीचर समझा देते हैं आपको, कहीं ना कहीं बीच बीच में बोलते रहते हैं बच्चे ये टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये सिलेबस के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे एनआईओएस के अंदर आपको कोई भी नहीं बताता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या किसका वेटेज ज़्यादा है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। कोई बड़ा भाई देख रहा है तब भी शेयर करो अपने छोटे भाई को, कोई बड़ी बहन देख रही है तो अपने छोटे बहन भाई को जरूर शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही है। ठीक है बच्चे, लास्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
एंड ये 4 मार्क्स का है बच्चे। अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो ना ये चैप्टर, ये केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, अगर ये नहीं पढ़ के जाते हो तो आराम से लिख के लाओगे, तो 4 मार्क्स ये और जोड़ लो, मतलब 52 मार्क्स तो बच्चे ऐसे ही हो गए, 52 मार्क्स, ठीक है ना, 52 मार्क्स। ऐसा हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर भी 4 मार्क्स आप जोड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, डेराइव यूनिट क्या होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर टॉपिक्स बहुत आसान आसान है, ठीक है ना, कंपाउंड क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, सिर्फ ये सब चीज़ें पूछा गया। तो 4 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो, तो मतलब 52 + 4 56 मार्क्स, मतलब भाई 56 मार्क्स तो मैंने बता दिया, मतलब आपको ये वाले नहीं भी करोगे 3 तो काम बन जाएगा। समझ रहे हो बच्चे, तो ये कहानी है। तो ये वेटेज की बात हो गई। एंड अगर बच्चे आप स्किप करके देख रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, स्किप करके मत देखना, आपके पास टाइम नहीं है, मैं समझता हूँ वीडियो बड़ी है, कोई बात नहीं, आप 1.5x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मैं ही चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे बाद में फेल होते हो ना यार, और जब आप बता रहे होते सर मैं फेल हो गया, सर मार्क्स कम आए, तो बच्चे बहुत बुरा लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे मैं आपको समझा रहा होता हूँ यार, जो बच्चा समझ जाता है ना उसके 93% भी आते हैं। मैं बच्चे का आपको 93, 92, 90% भी देखा है मैंने बच्चों का, ठीक है, समझ रहे हो ना, लेकिन वो बच्चा मेहनत करता है, मेरी बात मानता है। भाई बात मानोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखिए अब हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। मतलब तो 16 मार्क्स ऊपर बता चुका हूं मैं, वैसे 16 मार्क्स डिफिकल्ट होता है, 40 + 24 ये आसान होता है, मतलब एवरेज और 24 के अंदर, तो 40 मैं बता चुका हूं पहले, देखो 40 + 24 64 मार्क्स। एंड बच्चे ऊपर कौन सा कितने मार्क्स आए थे, 56 मार्क्स, ऊपर 56 मार्क्स आए थे। कौन 56 मार्क्स कहाँ से आए थे, कि कौन कौन से करके जाने हैं, मतलब बच्चे 56 और 64 में सिर्फ हमारा 8 मार्क्स का अंतर है, मतलब कुछ ऐसा बीच में से रह गया होगा, ठीक है ना, जो हम आपको जो यूनिट नहीं करना है उनमें से भी 8 मार्क्स का इजी आ जाता है। लेकिन बच्चे आप जो इस वाले मैंने यूनिट बताया, अगर वो आप सिर्फ ओनली वो करके जाते हो तो 56 या 60 मार्क्स तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं होगी। एंड बच्चे अगर यहाँ से 56 में से आप 50 भी स्कोर करते हो, एंड वहाँ हमारा 19 मार्क्स तो कंफर्म है, अगर बुरा भी हुआ तो 18 मार्क्स कंफर्म है, तो बच्चे कितना हो गया, 18 + 50 ये हो गया 68। एंड बच्चे 68 मार्क्स इज नॉट अ बैड मार्क्स, कोई बुरा नंबर नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब आप बच्चे बोल रहे हो सर मुझे तो सोचा था कि 75% आना चाहिए, 68 नंबर तो बहुत कम है। तो बच्चे अगर आप 75% के लिए पढ़ रहे होगे तो इतना मार्क्स आएगा, अगर आप 75 मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो 68 नंबर आएगा, लेकिन अगर आप 90 मार्क्स के लिए पढ़ोगे, 90 मार्क्स दिमाग में लेकर चलोगे, 90 मार्क्स सोचोगे 100 में आना चाहिए, तब आएंगे आपके 75, 80 के आसपास। मतलब जो हमारा टारगेट रहता है वो अगर हम टारगेट ना भी अचीव करें, लेकिन टारगेट के लिए काम करें तो टारगेट के आसपास तो हम पहुंच सकते हैं। यही तरीका है, यही होता है। मान लो बच्चा कोई आईएएस अफसर बनना चाहता है, लेकिन हर बच्चा आईएएस अफसर नहीं बनता है, ठीक है, कोई आईएफएस बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, लेकिन सबका लाइफ में अच्छा हो जाता है। समझ रहे हो कहानी क्या कहना चाह रहा हूं, तो यही बात है बच्चे, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड आपको बच्चे मैंने इसलिए वीडियो बनाया आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई केमिस्ट्री के अक्टूबर के एग्जाम में क्या सिलेबस में आ रहा है, क्या सिलेबस में नहीं आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। एंड बच्चे हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे बात करने वाला हूं मैं 40% और 60% के बारे में, 40% और 60% के बारे में। तो बच्चे बता दूं मैं, 40% टीएमए का पार्ट, मतलब असाइनमेंट का पार्ट, मतलब हमें नहीं करना, ठीक है, 60% पार्ट हमको करना है, एंड उसमें से ही वो हमें यूनिट करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया 56 मार्क्स वाला, एंड आपको मैं स्पेशल फिर से बताता हूँ, ठीक है बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो बच्चे ये 4 मार्क्स का था, यार फिर से मैं लिख देता हूँ, ये 4 मार्क्स का था, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बच्चे ये 8 मार्क्स का था, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर बच्चे शायद ये 10 मार्क्स का था, ठीक है ना, ये 6 मार्क्स का था बच्चे, ठीक है ना। एंड पीछे आप देख लेना वीडियो में, केमिकल
एनर्जेटिक एंड केमिकल डायनामिक्स, ठीक है बच्चे। एंड के अंदर मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों यूनिट बच्चे कितने मार्क्स का था? 36 मार्क्स का, 36। ये 18 था एंड ये हमारा था 18 मार्क्स, ठीक है। अब थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं आगे एंड, और ये 4 मार्क्स का था बच्चे, ये 4 मार्क्स का था। एंड टोटल हम जब जोड़ रहे थे तो हमारे मार्क्स आ रहे थे बच्चे 56 मार्क्स एंड 54 मार्क्स। बहुत इजी है एंड सिर्फ 3 यूनिट्स करने से, सिर्फ 3 यूनिट हम पढ़ के जाएंगे। पीछे मैं बता चुका हूँ कौन कौन से पढ़ के जाना है। एंड बच्चे आपको सिर्फ 60% वाला पार्ट पढ़ना है, 40% को देखना भी नहीं है, 40% को देखना भी नहीं है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो फालतू में नहीं देखना है, ज़्यादा हार्ड वर्क करके नहीं जाना है। सिर्फ बच्चे आपको ये चीज़ें करनी है, आपको 3 यूनिट करना है और आपके 56 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। और सब करके जाओगे भाई, कोई बच्चा होगा 40% भी कर लेगा, 60% भी कर लेगा, सब कर लेगा, और अच्छा से कोई भी नहीं होगा। बच्चे 3 ही यूनिट करके जाओ, लेकिन ऐसे करके जाओ कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, सारे टॉपिक्स आते हों, सारे टॉपिक्स दिमाग में छप गए हों। एंड बच्चे फिर इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो बच्चे, ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड बाकी बच्चे, वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।